नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और कभी कभी कुछ नए नए काम हो जाते हैं। जैसे कि अभी इस समय मैं एक नया काम कर रहा हूँ। नया काम यूँ है कि छत्तीसगढ़ को खोजते खोजते छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों को टटोल रहा हूँ और एक ऐसी जगह आ गया हूँ जहाँ पे एक फ़िल्म की लॉन्चिंग कह लीजिए या उनके किरदारों से मुलाकात का मौका मिल गया है। छत्तीसगढ़ी फ़िल्मों का अपना अर्थशास्त्र है, उसकी अपनी अर्थनीति है। ये कवायद मेरी उसी को खोजने की थी, लेकिन खोजते खोजते मैं एक ऐसी जगह आ गया जहाँ पे एक फ़िल्म की लॉन्चिंग सा है, तहीं बनबे मोर दुल्हनिया। फ़िल्म का अपना इकोनॉमिक्स होता है, उस इकोनॉमिक्स के साथ फ़िल्म की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है। एक बड़ा तबका इस बात पर बहस करता है फ़िल्मों का कि फ़िल्मों का आज का जो दौर है, उसमें ये इस किस्म की फ़िल्में क्यों ज़्यादा देखी जा रही हैं, जबकि एक प्रबुद्ध वर्ग उसकी आलोचना करता है। बहरहाल ये ज़्यादा गंभीर विषय हो जाएगा। मेरे साथ इस फ़िल्म के किरदार हैं। आप हीरो हैं, नाम आपका? दिलेश साहब, जय जवाहर। आप? मैं अनिकृति चौहान, इस फिल्म की अभिनेत्री। और शायद आप छत्तीसगढ़ की जानी मानी अभिनेत्री जी हैं। जी। मेरा ज्ञान इसमें कम है ना, इसलिए मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। आपके बारे में बताइए। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ आप मन के दोस्त जीत शर्मा। आपका किरदार क्या है सर इस फिल्म में? मेरा विलन का किरदार है। सर लग नहीं रहा है, खैर ठीक है। आपका परिचय बताइए। जी, मेरा नाम अंकित सिंहदेव है और मैं इस फिल्म में हीरो के छोटे भाई का किरदार निभा रहा हूँ। बहुत अच्छे। जी। ये छत्तीसगढ़ी फिल्में जो हैं उसमें कैसे इंटरेक्ट हो गई आप? पहले थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताएंगे? बिल्कुल बताना चाहूँगी। बैकग्राउंड ऐसा रहा कि 4 साल की थी मैं। उस उम्र से इस इंडस्ट्री में मेरा एक अलग ही शौक़ और परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। एक्चुअली मेरे चाचू लोग डायरेक्टर हैं, आनंद लक्ष्मण चौहान। उनका ही आशीर्वाद रहा जिनके थ्रू मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ते रही और 2015 से एज अ हीरोइन इंडस्ट्री में एक नए मतलब हीरोइन के नाम से जानी गई। तो 7 साल ऑलमोस्ट हो रहा है मुझे एज अ हीरोइन काम करते, जिसमें लगभग 25-26 फिल्में मैं कर चुकी हूँ। और एक्सपीरियंस कैसा रहा है? जी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरी लाइफ में और छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में काम करके। इसके बदौलत ही शायद मैं थोड़ा बहुत इतना नाम बना पाई हूँ कि मैं एक उड़िया फिल्म भी करी हूँ, एक भोजपुरी भी की हूँ और एक हिंदी फिल्म करी हूँ, बायोपिक भक्त माँ कर्मा, जो रिलीज़ होने के कगार पे है। हीरो साहब जी, आपका छत्तीसगढ़ी फिल्मों से इंटरेक्शन कैसा है? सबले पहले तो सबला जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। अपन भाषा के जो ललक रहे थे और सिनेमा के जो चाहत रहे थे, हर कोई आदमी रहे थे और ये मोर सौभाग्य कि मोर बड़े भैया मोहित साहू जी मोला मौका दिस आज इंडस्ट्री में आज फिल्म पर फिल्म करते आवत हूँ और लगातार हमार दर्शक के मैं हमेशा मोला मिला थे। उम्मीद करूँ कि ये भी फिल्म हमार 19 जनवरी के आए थे छत्तीसगढ़ के सब सिनेमा घर में, जेका नाम है तहीं बनबे मोर दुल्हनिया। आपला बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मन अपन समय निकाल के आए हमार मन से मिले। मैं यत्के अपील करूँ कि फिल्म बहुत ही टेक्निकल बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग है। एक्शन लेके गाना लेके कमाल के हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है बहुत खर्चा करे हैं और कहीं ना कहीं कुछ अच्छा दिखाए पर एक प्रयास है अपन बोली भाषा के फिल्म में लाते आदमी बहुत ही बोले तो हिम्मत करके फिल्म बनाते हमार दर्शक बार का बार कि कहीं ना कहीं हमार दर्शक रुझाए और हमार बोली भाषा ला आगे बढ़ाए, ये कर लिए। तो आप सबसे अपील करूँ कि आप मन जिस दिन हमारे फिल्म का तो आपने कर ही दिया, लेकिन अब मैं आपके बारे में जानना चाह रहा था, आपका अपना क्या इंटरेक्शन है छत्तीसगढ़ी फिल्मों से? फिल्म से सर मोर इंटरेक्शन है कि बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हैं। अब मैं लगभग 5 साल से मैं काम करता हूँ इंडस्ट्री में, तो जो रुझान से मैं काम करता हूँ तो आज सफलता है हमारे दर्शक ही है और लगातार मोला ये मौका फर्स्ट टाइम जब मिलिस तो उम्मीद नहीं रही कि मैं आगे कुछ कर पाऊँ कि नहीं, लेकिन जब हमारे दर्शक के जो आशीर्वाद मिलिस तो लगातार मोर कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बढ़ते रही और आज भी बढ़ते हैं और लगातार आज भी काम करता हूँ जी। विलेन हजूर जी सर। सर ये माइक पकड़िए। अब आप तो फिल्म में विलेन है ना, यहाँ तो नहीं है विलन, ठीक। ये एक बात बताइए, हर बॉलीवुड हो या उड़ीसा की फिल्में हो या दक्षिण भारत की पिक्चरें हों, विलन का किरदार हमेशा आजकल जो है, मतलब वो मदर इंडिया का दौर गया जब एक लाला हुआ करता तो जो बड़ा शक्ल से ही काइयाँ था। अब आप लोगों का बॉडी शेप वगैरह डिज़ाइन भी अलग ही होता है कि हाँ लगे कि यार वो हीरो के बराबर टक्कर का विलन है ये। तो कई बार हम देखते हैं कि हीरो बड़ा सुकुमार सा होता है, विलन बड़ा गठीला होता है।
छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी वही पैटर्न है क्या? नहीं है, इसने नहीं है। यहाँ विलन मतलब जैसे पहले होत रही से कि मतलब बूढ़ा मन भी रहत रही से कि नहीं विलन है ऐसा वैसे है। हाँ, अब ये चलन चल चुके हैं कि मतलब विलन और मतलब हीरो बराबर होना चाहिए। जैसे कि आप मन बोले हो कि विलन तो नहीं दिखत हंसते हैं, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि मैं 20 साल से फिल्म इंडस्ट्री में करत रहा हूँ, तो पहले हीरो ही रहा हूँ। ये पहली फिल्म है जब मैं विलन आता हूँ, एज ए विलन आता हूँ। तो तेकर स्थिति में विलन नहीं दिखत हूँ, तो मगर का है, मगर फिल्म में जब देखबो तो लगी कि कोई खुखार विलन आया है और प्लस अक्का सुंदर हीरो है, तो विलन भी वैसने होना चाहिए, तभी तो मजा आई जब बराबर के टक्कर दिखी। ये जो फिल्म के नाम है तही बन में मोर दुल्हनिया, तो एला जोर से तय बोलत हस, ये बोलत है, दोनों में से बोलत कौन है? अब ये जाने पर तो फिल्म देखे ला पड़ी कि काखर आखिर दुल्हन बन थे। अब ठीक है, अब लगते कि विलन के नहीं हो सके, मगर ऐसने नहीं है, आप जाके देखो तभी समझ में आई हाँ कि आखिर दुल्हन काखर बने हैं। मतलब ये तो लगते कि हीरो है तो बन जाई, मगर ऐसने आसानी से थोड़ी ना दे बो। मुझे जब मैं बातचीत करने आया था यहाँ, तो मुझे कहा गया था कि बाकी सारी बातें कर लेना, स्टोरी के बारे में हम कुछ नहीं बताएंगे, तो लेकिन अब मैं कोशिश वही कर रहा हूँ, शायद कुछ मिल जाए। सर, आप तो अच्छे भले जहीन शहीन इंसान दिख रहे हैं, आरकेसी में भी पढ़ते ही हैं, शुक्रिया। कहाँ फिल्म में चले आए हो सर? अब फिल्म ऐसा है चीज़ कि ये एक मेरा पैशन है, तो उससे मतलब पढ़ाई वढ़ाई जो चीज़ होती है वो अलग होती है। वो पढ़ाई आप इसलिए करते हो ताकि आगे जाके कुछ काम कर सको। और जैसे ये फिल्म है, ये मेरा बचपन का शौक, मतलब शौक बोल लो या प्यार बोल लो, तो बचपन से ही करते आ रहा था। और ये मौका जब मेरे को मिला इतने बड़े प्रोजेक्ट में मेरे को शामिल होने का, तो मैं खुशी खुशी इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा होने के लिए। आप अपने किरदार के बारे में कुछ बताना चाहेंगे या उस पर भी बैन है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। तो बेसिकली मेरा जो किरदार है जिसका नाम है प्रेम, तो वो है हमारे जो दिलेश भाई हैं, जो लीड एक्टर है हमारे हीरो, उनके छोटे भाई का किरदार कर रहा है। और कॉलेज जाने वाला बच्चा है, टीनेज वाला लड़का है, और चिड़ी मार है पिक्चर में, काफ़ी बड़ा चिड़ी मार है, जिसके कारण अपने बड़े भाई को भी काफ़ी बार तंग कर चुका है वो, और ऐसे ऐसे गंभीर सिचुएशन में डाला है जिनके कारण उनको बहुत तकलीफ़ हुई है। बाकी प्रेम ऐसा है कि ज़िंदगी को हंसी मजाक में लेता है, कोई सीरियस नहीं रहता अपनी लाइफ में, और उसको बस मस्ती करना है, और उसके लिए सब कुछ करता रहता है, सब कुछ उसके बड़े भैया, जो कि पिक्चर में शिवा हमारे दिलेश भाई प्ले कर रहे हैं। चलिए, एक चीज़ आप बताओ, जब 20 साल का एक एक्सपीरियंस है, इसको आप ही पकड़िए। जी जी। बाकी जो छत्तीसगढ़ की फिल्में रही हैं और ये जो फिल्म है, इनमें टेक्निकली कोई डिफरेंस है क्या, कोई अंतर है क्या? नहीं, बहुत ज़्यादा। दर्शक को क्या नया मिलना है? नहीं, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहली बार इसने हुए कि मतलब एमा जिमी जीप वगैरह वगैरह जो है पहली बार फिल्म में यूज़ हुए, जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग फिल्म है। अभी तक ये जतका फिल्म है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्म है, सबसे बड़े बजट की फिल्म है, तो एक अलग लेवल पे गए हैं वो। आप मन भी आपला इनवाइट करूँ तो तब देखूँ तो आप बताऊँ कि कैसे लगे थे कैसे नहीं, मगर पहली बार आप टीज़र देखो, ट्रेलर जब आई तब देखो तो ना समझ में आ जाइए। कल गाना आते तो गाना आई तो वहाँ भी समझ में आ जाए कि का लाइटिंग है, कैसे कैमरा वर्क हुए, कद का महंगा कैमरा लगे है, कैसे मतलब लगी कि हाँ बॉलीवुड तो बहुत बड़े लेवल के है, यहाँ साउथ बहुत बड़े लेवल के है, बड़े बजट के फिल्म, मगर छत्तीसगढ़ के हिसाब से सबसे बड़े बजट की यही मूवी है। तो मैं यही चाहूँ कि आप देखो, तारीफ आप भी करो तब मजा आई। चलिए, लंबा अरसा जो आप बता रही थी फिल्म करते हुए, इस फिल्म में स्टोरी आप लोग बताएंगे नहीं, आप पहले कर चुके हैं, मैं फिर कोशिश करता हूँ। रोमांस ज़्यादा है, एक्शन ज़्यादा है, फैमिली ड्रामा ज़्यादा है, दर्शक को क्या मिलना है? मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि ये एक बार एक तरीके से ये ट्राई किया गया है कि हम जैसे बॉलीवुड लेवल पे जाएं, तो एक धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म होती है जिसमें सब चीज़ को 25-25% में बांट दिया जाता है, तो वैसे करके 100% बनता है। तो जैसे कि हमारी डायरेक्टर, हमारी प्रोड्यूसर नीरा मैम हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही अभ्यास किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं दर्शकों को बहुत मतलब दिलचस्प लगेगा और लुभाएगा भी, क्योंकि साथ ही साथ पिक्चर को सुंदर बनाते हैं उसके गीत संगीत। तो हमने सब जॉनर के, जैसे हमारे पिक्चर में एक्शन भी है, फैमिली ड्रामा भी है। अगर रोमांस बोले तो रोमांस उस लेवल का नहीं है, रोमांस जो एक बोलते हैं ना शुद्ध तरीके का प्यार होता है, सभ्यता वाला, वो देसी, हाँ, मतलब एक परिवार के साथ बैठ के आप उस मतलब एक प्यार का भी एक लिमिटेशन होता है, उसको बहुत सुंदरता से इसमें दिखाया गया है कि जिसको आप परिवार के साथ देखें और उस फिल्म का लुत्फ़ उठाएं। तो कहीं ना कहीं गाने भी उसी अलग अलग जॉनर के हमने इस पिक्चर में दिखाए हैं, प्रस्तुत किए हैं। तो कहीं ना कहीं जितनी भी, चाहे यंग जनरेशन होगी, जैसे कोई सॉफ्ट सॉन्ग सुनने वाले हैं, मतलब यंगर्स हैं,
तो वो लोग डांस में जाएंगे, मस्ती मजाक में जाएंगे। कोई सॉफ्ट सॉन्ग सुनना पसंद करते हैं, जैसे फैमिली में मम्मी पापा दादा दादी, तो उनके हिसाब से हमने सैड सॉन्ग और एक फैमिली सॉन्ग ऐसा भी बनाया है। एक होली सॉन्ग है जिसमें पूरा धर्मा प्रोडक्शन जैसा पूरा परिवार को रिप्रेजेंट किया गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने फिल्म बनाई है। और नो डाउट जैसे आपने पूछा कि 20 साल में कितना चेंज हो गया है, तो मेरे को खुद अभी 7 साल हो रहा है एज अ हीरोइन काम करते हुए। जितने साल की हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, 22-23 साल 24 साल की लगभग, मेरी उम्र भी उतनी ही है और मैंने खुद इस इंडस्ट्री को ग्रोथ करते हुए देखा है। नो डाउट आज से ठीक फिर से 25 साल बाद जब लगभग 50 साल इंडस्ट्री को हो रहे होंगे, तो नो डाउट हम भी बॉलीवुड के टक्कर पे काम कर रहे होंगे। ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं 40-45%। ऐसी पब्लिक का प्यार हमारे प्रोड्यूसर्स को मिलता रहा, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री को प्रोड्यूसर्स लोग अपने दम पे रन करा रहे हैं। ये तो हेड्स ऑफ है प्रोड्यूसर सर और मैम्स जो भी आ रहे हैं प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री को ज़िंदा रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम देखें तो अर्बन पब्लिक हमारी 70% है और रूरल पब्लिक हमारी 25-30% है, और चलाते दोनों मिल के ही हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट अर्बन पब्लिक से है, क्योंकि आप लोगों की डिमांड रहती है कि हम वही देसी चर्च और वही विलेज एरिया स्टोरी लेके आ रहे हैं। पहली बार छत्तीसगढ़ी फिल्म को हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है कि शहर के लोग हैं लेकिन बोली भाका खाना पीना सब ठेठ छत्तीसगढ़िया। तो एक नए तरीके से छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को, छत्तीसगढ़ी मूवी को प्रेजेंट करने की हमने तैयारी की है और उम्मीद करते हैं कि 19 जनवरी को जब फिल्म लगेगी तो दर्शकों का बहुत प्यार मिलेगा। और आपसे भी निवेदन करूँगी कि बिल्कुल आप आएँ और उसको रेटिंग दें। छत्तीसगढ़ी मार्केट जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो होता है वो रिटर्न मांगता है, ठीक है। बतौर एक्टर बहुत शुरुआती पारी है ये सवाल, हालांकि मुझे यहाँ भी आके करना पड़ेगा आपसे, साझे रूप से आप लोग जवाब दे दीजिएगा। जो एक्टिंग आप लोग कर रहे हैं उसका जो पारिश्रमिक है, ठीक है, क्या वो उतना मिलता है जितना आप लोग करते हैं? या आप लोगों को लगता है कि अभी और ये बहुत जल्दबाजी भरा सवाल है, मुझे सवाल अभी नहीं करना चाहिए, या आप लोग इस सवाल का जवाब देने के लिए अभी ये सही समय नहीं है? ये सवाल के जवाब तो तुला आपला का कहूँ, रिटर्न हमन जब फिल्म जब हमार बनते रिटर्न कब हो, वो हमार दर्शक ही है। सिर्फ आज पैसा ले लेके हमन काम नहीं करन कि पैसा ही हमर है, हमला जब पैसा दी तो हम फिल्म में काम करबो, ऐसे नहीं है। हम जुड़े हन अपन बोली भाखा के लिए, तो जेकर से हम जहाँ हम बैठथन, जहाँ रहीथन, जहाँ खाथन तो वहाँ पीथन, वहाँ हम वो भाषा से हम जुड़े हुए हैं और बहुत माया करथन वो अपन संस्कृति से। तो ओकर लिए पैसा कोई माने नहीं है। और एकर से हम लगातार सबो कलाकार, छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री के सबो कलाकार अपन मेहनत जारी रखे और एक नया प्रयास करके कोशिश करथन कि कुछ अच्छा बनान और हमारे दर्शक ला पसंद आए। ड्रामेटिक आंसर है। चलिए जरा आप पकड़िए, क्या इकोनॉमिक्स बिल्कुल मायने नहीं रखता? क्या कभी आप लोगों का ये ख्वाब नहीं है, 21 बरस की अभिनय की साधना का सफ़र जो भी है, आप नहीं, आप जैसे कई और होंगे छत्तीसगढ़ी इस पूरे फिल्म में, नहीं लगता कि होना चाहिए कुछ, आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए? हर बार छत्तीसगढ़ी फिल्म बनती है, आप लोगों को आग्रह करना पड़ता है कि आओ हमारी फिल्में देखो, मगर हर फिल्म हिट नहीं होती, ठीक है। और एक जो मापदंड होता है उस मापदंड के करीब आप लोग कई बार नहीं पहुंचते। आप लोग से आशा पूरी इंडस्ट्री से है मेरा, कहाँ कमी रह रही है? नहीं, पहली बात तो ये है कि आप जैसे बोला था कि सबो जन ला जरूरत है पैसे का, ऐसे ज़रूरत नहीं है कि हम लोग पैसे के बिना काम करते नहीं। मगर जतका भी हमन का है कि यहाँ छत्तीसगढ़ी मन जो है ना, हम जुनूनी हन, मतलब हार नहीं मानता ना मन। मतलब का है कि एक जिद है कि मैं जैसे बोल दे वो समय कि लक्ष्य दिखत है ना, ओला पाना है। अब जैसे बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म आ गए हैं, इंस्टाग्राम हो गए, बहुत सारे जन हो गए हैं। अब एक प्रॉपर मतलब ये होता है कि ब्रांड बनना, कि मैं मेहनत करत हूँ, जिन दिन ब्रांड बन जाऊँ ना, वो दिन मोला पैसा भी रिटर्न। एग्जैक्टली, ब्रांड कब बनबे? मतलब कतेक दिन बाद ब्रांड बन जा भाई? 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 साल, ब्रांड कब? नहीं, अब सबसे पहली बात तो मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जैसे मोर मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के मतलब मोर छैया भुइयाँ जब आए रही से ओखर बाद आज तक मतलब फिल्म चलत है। और दूसरा चीज़ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ फिल्म, जैसे आप बोला तो एक चलत है, नहीं चलत है, एक ही चलते, अब इसने होगी साल में 2 फिल्म चल गए। और आज एनिमल के साथ और सलार के साथ या डंकी के साथ वो लगातार टक्कर देते हैं। आज भी कलेक्शन हमारे गुइया के सबसे ज़्यादा है।
तो और क्या चाहिए, मतलब अब ये ड्रीम कम ट्रू, मतलब सीधा बोलते हैं हमारा सपना सच होए कि बारी आ गए है। हम क्या होते हैं ना, किसान हैं, सीधी सीधी बात करता हूँ, क्या करते पहले कि भाई खेती करना है, बीज बोना है, फसल उगी के बाद उमा धान आई, तो ओकर बाद हमार कमाई आई। तो सीधी सीधी बात है, हम भी वो किसान हन, हम 20 साल से जो खेती करें, आज काटे के बारी आई है और काटबो जरूर। शुक्रिया आप सबका। अनुज शर्मा विधानसभा चुनाव लड़े और बड़ी आसानी से जीत गए। अगर आपको कुछ समझना है कि उनको संवाद में कोई दिक्कत आई होगी, अगर आपको समझना है कि कितने परिपक्व रहे होंगे, तो ये जो मैं आखिरी सवाल कर रहा था जिसके जवाब अभी आए हैं, इसमें आपको सारे भावनात्मक संवाद नज़र आए होंगे। तो आने वाले समय में अगर इनमें से भी कोई किरदार आपको राजनीति के मंच पे छक्का चौवा मारते दिखे तो चकित मत होइएगा। बहरहाल एक शायद अच्छी पिक्चर है, क्योंकि पिक्चरों के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मगर जैसी बातें हैं और जैसा डिज़ाइनिंग दिख रही है, एक अच्छी पिक्चर है। देखिएगा, समय निकाल के ज़रूर देखिएगा और बहुत निर्मम आकलन कीजिएगा, क्योंकि किसी भी कलाकार को और किसी भी कला के परिदृश्य को, पन्ने को अच्छे से पढ़िए ताकि वो और निखरे अगली बार। क्योंकि ये जो विषय है छत्तीसगढ़ी फिल्मों का, उसका बाज़ार समझने का, मार्केट समझने का, उसकी अतीत के जो अच्छे किरदार रहे, कभी कोई अभिनेता रहा, इन सबको तलाशने की कवायद भी मैं इस श्रृंखला में करूँगा। ये पहला एपिसोड था, आगे और मिलूँगा, मिलते रहूँगा। नमस्कार। जय